ये आपने माशाल्लाह जो अपनी हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, आप उसके डायरेक्टर हैं। जी सर। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा। इलाका छछ के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि छछ का एक नौजवान यहाँ पे इस्लामाबाद में मुल्क व कौम की खिदमात सर अंजाम दे रहा है। एक तो ये बताइएगा कि इसका नाम कैसे तजवीज़ किया, आपने किया या किसी दोस्त बाब ने या आपकी फैमिली ने? दूसरा मेरा सवाल यही है आगे कि क्या इस हॉस्पिटल में अंदरून मुल्क की जो मरीज़ हैं उन्हीं का इलाज होता है या बैरून ममालिक से भी कुछ लोग आते हैं? जी सर, आपका जो पहले सवाल कि सेफ केयर का नाम कैसे रखा गया, तो सर किसी भी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी इदारे या किसी भी चीज़ का नाम, वो उसकी पहचान होता है। Correct. तो ज़ाहिर है इसके पीछे बड़ी एक दिलचस्प कहानी थी, बहुत काफ़ी टाइम लगा। आप यकीन कीजिएगा कि नाम रखने में कम से कम मुझे 4-5 महीने लग गए। उसमें डिफरेंट लोगों से डिफरेंट सर्च की, डिफरेंट अपने जो कोलीग्स थे, डॉक्टर, बाकी लोग, हाँ, आइडियाज़ लिए गए। तो लगा कि अब फिर नाम के बाद लोगों की बारी आई कि ऐसा नाम रखा जाए कि जिसको देखते साथ ही पता चले कि ये किस तरह की फैसिलिटी है। सेफ केयर का नाम तो रखा गया, अब बारी आई लोगों की। अब लोगों में मैंने जैसे एक स्टार्ट में हम लोगों ने एक एफर्ट की, लोगो बनाया, जैसे एक हाथ थे और ब्रेन हमने वो रखा हुआ। अब फिर उसमें मेरा एक पेशेंट जो रिकवरी में था, मैं उसको क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा नाम लिए बगैर। उसने, वो डिज़ाइनर था, उसने थोड़ी सी चेंज करके लोगो बनाया और लोगो एग्जैक्टली नाम के साथ मैच करता है। लाइक ब्रेन बीच में है और उसकी केयर हो रही है, सेफली केयर हो रही है, तो वो एग्जैक्ट उसके नाम के साथ मैच कर रहा है। सेकंड जो आपका सवाल था कि जी इस सारी काविश के पीछे किन लोगों का, ऑब्वियसली सर मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरी वाइफ, ये इन सब लोगों की एक कलेक्टिव इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट इन सब लोगों की जो है वो थी, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तरक्की की मंजिल तय कर रहे हैं। जी सर। ठीक। दूसरा बात की कि अंदरून मुल्क की बात की मैंने, या बैरून ममालिक से पेशेंट जी बिल्कुल आपके पास आते हैं? देखें, हमारा जिस तरह का सेटअप है इसमें बाउंड्री कोई नहीं है, अंदरून मुल्क की बात नहीं है। हमारे पास बैरून मुल्क से भी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के, एक तो ड्यूल नेशनल हुए, जैसे पाकिस्तानी नेशनल भी है, दूसरे, लेकिन हमारे पास ना सिर्फ वो लोग आते हैं बल्कि दूसरी नेशनैलिटीज़ के जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी वेबसाइट मौजूद है, उस पर ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वहाँ से हर चीज़ को देख के, रिव्यूज़ देख के लोग हमारे पास आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त तक फॉरेनर पेशेंट की अगर मैं आपको तादाद बताऊँ तो कम से कम 200 से 250 के दरमियान जो है वो फॉरेनर पेशेंट्स हम अब तक ट्रीट कर चुके हैं। 2014 से लेकर अब तक मैं सिर्फ फॉरेनर पेशेंट की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर आप टोटल पूछें तो तकरीबन अराउंड 4500 के करीब जो है वो टोटल हम पेशेंट्स इन पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो हमारे माशरे के अंदर एक बात कही जाती है, जो लोग इस पेशेंट की ट्रीटमेंट के हवाले से आगाही नहीं रखते, उनमें यही तसर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं चेमगोइयाँ। जी, आसान सलीस में बात करना चाहूँगा कि वो कहते हैं जी जो नशे के आदी जो पेशेंट होते हैं उनकी ट्रीटमेंट जो की जाती है वो भी नशे से की जाती है। तो इस आगाही कुछ देना चाहेंगे हमें कि वाकई आया नशे के पेशेंट का इलाज नशे से किया जाता है, या वो जो तसर या जो चेमगोइयाँ की जाती है माशरे में वो गलत हैं, अफवाहों की हद तक हैं? इस हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए सर, ये सबसे पहले जैसे आपने कहा, ये अफवाह तो होती वो है कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, ठीक है। ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं होता कि नशे की बीमारी का ट्रीटमेंट जो है वो नशे से ही किया जाता है। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे आपको बताया कि पेशेंट आता है तो आते साथ उसकी हर तरह का नशा, इवन दो सिगरेट, नशा, पान, छालिया तक जो है वो बंद किया जाता है और उसके मुतबादिल मेडिकेशन दी जाती है पेशेंट को, जो हमारे साइकाट्रिस्ट जो है वो मुंतखब करते हैं पेशेंट के लिए जो मेडिसिन। उससे ये है कि पेशेंट को जो विथड्रॉल इफ़ेक्ट आ रहे हैं या उसकी, जिसको आम ज़बान में आप त्रोटक कहते हो, वो ना हो, उसके लिए मेडिसिन दी जाती है। कोई किसी भी तरह के मुतबादिल नशे का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं किया जाता। इसका इलाज साइंसी बुनियादों पे और जो गवर्नमेंट की तरफ से तयशुदा उसूल हैं इस बीमारी के इलाज के लिए, उसके अकॉर्डिंगली पूरे एक प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है। इसमें हरगिज़ नशे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक ज़िला अटक की तहसील हज़रो इलाका छछ से। जी सर। तो आप माशाल्लाह कैपिटल में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपका अपना हॉस्पिटल है। जी सर। तो क्या इलाका छछ के अंदर जो नशे के आदी लोग हैं, आयश के आदी नौजवान हैं, उनके पेरेंट्स मायूस हो चुके हैं, वो यहाँ तक पहुँचने में जो है वसाइल नहीं रखते,
तो क्या आप इलाका छाछ में भी कुछ फ्री कैंप लगाना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, इलाका चर्च मेरा अभी भी जब भी कोई मेरे इलाके का पेशेंट आए तो हम उनको बहुत मतलब आप समझ लें कि अप्रिशिएट इस सेंस में करते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने एक ट्रीटमेंट का रास्ता अपनाया और अपने लोगों को सर्व करने के लिए, जैसे मैंने इस फील्ड का आगाज़ ही अपने लोगों को देखकर ही किया, तो मैं यकीनी तौर पे आप मीडिया के ताउन से इस कैंपेन को हम कोशिश करेंगे कि मंथली बेसिस पे कोई ऐसा आप लोगों के साथ लाइजन डेवलप हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना सिर्फ आगाही हो बल्कि उनका ट्रीटमेंट भी जिस लेवल तक हम हेल्प कर सके उनकी हेल्प करेंगे। ठीक हो गया जी। व्यूवर्स, आपने सुना हमारे साथ जो है सेफ केयर ट्रस्ट इंटरनेशनल इस्लामाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन मेरे गुफ्तगू थे। आज हमने मुख्तसर इनका इंटरव्यू लिया। हमारी दिली दुआ है कि इलाका छच के ये नौजवान जो मुल्क व कौम के लिए और परेशान हाल पेशेंट की खिदमत का जज्बा लेके जो है वो मैदान अमल में रवा दवा हैं। रब करीम इनका हौसला जो है वो बुलंद रखे ताकि ये बेहतर से बेहतर अंदाज में इलाका अवाम, ख़ुसूसन अटक छच की बात भी करना चाहूँगा, वहाँ की जो है खिदमत कर सकें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करते रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे और मेरे मेहमान गिरामी डॉक्टर आफ्ताब हुसैन को दीजिए इजाज़त। अपना और प्यारे पाकिस्तान का रखेगा ख्याल। खुदा हाफिज़।